मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कितनी बेचारी हूँ। मैं दुनिया की सबसे परेशान औरत हूँ, सबसे परेशान इंसान हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ नहीं किया। मेरी सब कितनी तारीफ़ करते हैं, मैं कितनी अच्छी हूँ, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये थॉट हम में से कितनी लेडीज़ में ये थॉट आता है? आता ही नहीं है, बना रहता है और उसी में हम जीते रहते हैं एक दुखी ज़िंदगी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम इतना सेल्फ पिटी में क्यों जीते हैं? सेल्फ पिटी यानी बेचारगी में जीना, बेचारे बन के जीना। तो क्या हम बेचारे हैं? मैं बेचारी हूँ, आप बेचारे हो, हम बेचारियाँ हैं? बिल्कुल नहीं। हमें ये बेचारेपन से बाहर निकलना होगा। हम बेचारे नहीं हैं और हम लड़ाके भी नहीं हैं। हम एक सेंसिबल, समझदार और एक सुलझे हुए इंसान की तरह हमें ज़िंदगी जीनी है। हमें ना बेचारे की तरह ज़िंदगी जीनी है और ना ही हमें एकदम लड़ाके की तरह ज़िंदगी जीनी है। जी नहीं, एक बैलेंस्ड लाइफ जीना है हमें और वो हमें सीखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो तारीफ़ हमारी हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ी अच्छी है, बड़ी सीधी है, इसके मुंह में तो ज़बान ही नहीं है, बड़ी गऊ है, जब बोलती है तो बड़ा मीठा बोलती है, देखो कितनी सुंदर दिखती है, ये तो जिस घर जाएगी उस घर प्यारे न्यारे हो जाएंगे। सब सुनते 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 हम एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं अपनी, खुद का एक जो है ना एक पर्सनालिटी, एक इमेज बना लेते हैं हम अपनी। और वो इमेज जो हम बनाते हैं ना बड़ी सीधी है, भोली भाली है, इसके मुंह में ज़बान नहीं है, गऊ है, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो इमेज के हिसाब से हम एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेते हैं। तो जब हम किसी और दूसरे घर जाते हैं और वहाँ जब हमें उससे उल्टा मिलता है, जब हमें कोई तारीफ़ करने वाला जल्दी नहीं मिलता है, जब हमें अरे कैसी है, कैसे करती है, इसको तो आता नहीं, इसको तो सिखाया नहीं, इसको तो चलना नहीं आता है, इसके मुंह में ज़बान नहीं है, ये गूंगी है क्या, इसको तो बोलना भी नहीं आता है, इसको तो उठना बैठना तरीका ही नहीं आता है कोई। जब ये सारी बातें हमको सुनने को मिलती हैं और जब हमारा खुद का स्पाउस, पति, उस हिसाब से जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी उसी तरह से तारीफ़ करे और नहीं करता है, तो हमारा दिल टूटता है और हम सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रियलिटी एक्सेप्ट करने को हमारा माइंड तैयार नहीं होता है। वो रियलिटी ये नहीं कि हम बुरे हैं, रियलिटी ये है कि हम जो एक्चुअल हैं, जो ओरिजिनल हैं, वही जीना हम भूल जाते हैं। क्योंकि लोगों की बातों से हमारे कानों में जो हमेशा बजती रहती है, हम एक इमेज जो बनाते हैं उसी में कब जीने लगते हैं और वो इमेज हमारी जो होती है वो ईगो में कब कन्वर्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। और जब वो इमेज जो एक सर्टेन बनी हुई है उसको ऑपोजिट हमारी जो सिचुएशन होने लगती है, हमारे बारे में बातें होने लगती हैं, तो वो हमारी ईगो हर्ट होती है। वो हर्ट होती है। जो सीधी सादी लड़की की जो ईगो है वो सोचती है कि वो अगर आवाज़ उठाएगी तो उसकी इमेज टूटेगी, गुडी गुडी इमेज जो बनी हुई है वो टूटेगी। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे तकलीफ़ों में ही जीते रहें। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारी गुडी गुडी इमेज जो है वो ख़राब ना हो। किसने आपसे कहा है कि आप गुडी गुडी इमेज में जुड़ो? किसने आपसे कहा है कि आप अगर किसी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, बोलो तो आपकी इमेज टूटेगी या आपकी बुराइयां होंगी तो आप दुखी हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा? आवाज़ उठाने का मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा झगड़ा ही करो, हमेशा बोलो ही, हमेशा बुरा और हंगामे करो। आवाज़ उठाने का तरीका धीरे से भी तो होता है ना। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम नो बोलना नहीं सीख पाते। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हमें नो बोलने का तरीका नहीं आता है। नो बोलने का तरीका आना चाहिए। ये सेल्फ इमेज जो हमने अपनी बना के रखी है गुडी गुडी वाली, उसको तोड़ना, यानी कि ईगो जो हमारे अंदर भर गई है कि नहीं मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मुझे तो बड़ा, मेरी तो कितनी तारीफ़ होती थी, अब मेरी तारीफ़ नहीं होती, मैं ही अच्छी हूँ, बाकी सब दुनिया बुरी है क्या, आसपास वाले सब बुरे हैं? नहीं 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 जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। खुद को समझो, खुद की ओरिजिनलिटी को वापस लाओ।
पहचानो, लोगों को कहे शब्दों से अपनी इमेज मत बनाओ। आप खुद पहचानो, अपनी सिचुएशन को खुद समझो और अपनी सिचुएशन को खुद अपनी ओरिजिनल तरीके से हैंडल करो। जो आपके अंदर ओरिजिनलिटी, एक एक्चुअल में अच्छा इंसान छुपा हुआ है, एक एक्चुअल में अच्छा इंसान छुपा हुआ है जिसको पता है कि किस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है, कहाँ पे हमें बहुत पोलाइट रहना है, कहाँ पे हमें थोड़ा सख्त होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमारे अंदर के अच्छे इंसान को ये पता है कि हमें अपने चारों तरफ खुशहाली कैसे रखनी है। हमें ये पता है कि सामने वाला भी बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ इमेज के चलते हम जो सेल्फ पिटी में जीते हैं वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास वालों के लिए भी नुकसानदायक होती है। वो हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रही है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा भी जहर बन जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा मत बनो। जहर, अपनी अच्छाई को अच्छाई रखो, अपनी अच्छाई को अपनी ज़िंदगी में जहर मत बनने दो। आई होप मुझे आपको ये बात समझ में आई है। इस वीडियो में बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच।